स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अंशु जी, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो दिख रहा है, राइट? हम्म हम्म तो इसको देखकर आपको क्या फीलिंग हो रही है, क्या भाव आ रहे हैं? क्या आपको हो सकता, मतलब जो भी आपकी इंट्यूशंस आ रही हैं सीइंग दिस कार्ड, उसको देखकर आप बताएं। ये पॉजिटिव कार्ड है। हम्म। और इस लेडी के पास मीन्स लाइक सब कुछ है, पर ये पैसे लेके बैठी है और कुछ सोच रही है, राइट? लाइक लग्जरी वगैरह इसके पास है, सब है। और हम्म। इसने कमाया भी बहुत मेहनत करके है। हम्म। हम्म। क्योंकि रीजन भी बताओ क्यों आपने कहा। क्योंकि पता है क्या, ये जो बैठी हुई है ना, एक तो बैठी है, इसके पैर जमीन पे है। हम्म। तो तो उसको मतलब लग रहा है कि हाँ, ये पूरा फुल उस पे बैठी हुई है। हम्म। तो बहुत मेहनत की होगी इसने। हम्म। और थोड़ा सा इसका मतलब बहुत प्यार से देख रही है। हम्म। इसके इमोशंस भी हैं उसमें जुड़े हुए ना, मतलब कि जैसे किसी चीज को बहुत शिद्दत से कमाया होता है, राइट? हम्म। वैसे इसने मेहनत करके वैसे कमाए हैं, बहुत लविंग नेचर भी है। ओके। हाँ, कौन से नंबर का कार्ड है? ये है 13 नंबर का। और थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी बिकॉज ऑफ राहु। कंफ्यूजन भी चल रहा होगा। सोचती है, ये बहुत ज्यादा सोचती भी है। हाँ, और गुरु की वजह से कंफ्यूजन। इसमें नॉलेज भी बहुत है। बिल्कुल। नहीं, नंबर कहाँ पे दिख रहा है? मुझे तो नंबर नहीं दिख रहा। हाँ, नंबर नहीं दिख रहा क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होता है, ये मैं अभी बताऊंगी, ये एक्चुअली 13 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द कोर्ट कार्ड्स दैट वी टॉक अबाउट। और कोर्ट कार्ड्स जो होते हैं वो 1 से लेके 14 तक तो होते हैं। सो टुडे इज बेसिकली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि 13th नंबर का कार्ड है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो 14th नंबर का कार्ड होगा। तो वहां से हम 13 का अनुमान लगा रहे हैं। क्लियर? अंशु, पूजा जी, आपको कार्ड दिख रहा है? आप क्या देख पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो इस कार्ड को? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को दिख रहा है। ये ग्रीनरी और येलो कलर नॉलेज को, प्रोस्पेरिटी को शो कर रहा है। और जो लेडी है वो सभी लग्जरीज के साथ बहुत डाउन टू अर्थ है। हम्म। और ये जो पीछे ये क्या है? माउंटेन्स, पहाड़ है ना? हम्म। माउंटेन्स हैं, काफी पहाड़ हैं। हम्म। काफी मेहनत करके इस पोजीशन तक पहुंची है। और ये जो नीचे लैंड है ये भी काफी ऊबड़ खाबड़ है कि इसके लिए चीजें आसान नहीं थी, बट इसने करी। हम्म। ये लैंड शो कर रही है। और लेडी का नेचर और जो चीजें हैं वो बहुत हम्बल है। हम्म। इसकी जो नेक, बैठने का एक पोस्चर जो हम्म। शो कर रहा है। ओके। और नेचर लवर। और हम्म। कुछ कुछ एनिमल्स भी शो हो रहे हैं इनके, ये जो फोन और जो ये कुछ है उससे। हम्म। और हाँ, ओवर थिंकिंग दिख रही है इनके बैठने के पोस्चर से। हम्म। मुझे तो अभी ये डीप थॉट में लग रही है, सब कुछ होके भी पता नहीं किस हम्म। परेशानी में और किस थॉट में बैठी है। जी जी। ओके। कार भी लेके बैठी है, सब कुछ है, वो थ्रोन भी है, और क्या टियारा कहते हैं वो क्राउन। जो उसने वो भी पहन रखा है, एवरीथिंग है। हम्म। बट किसी डीप थॉट में है। बिल्कुल बिल्कुल डीप थॉट में है वो। और हम्म। वही जो इसकी डीप थॉट है वो उसकी नॉलेज भी है। हम्म। वो उसकी, बिकॉज इट्स फुल ऑफ नॉलेज दिस लेडी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 13 नंबर का कार्ड होता है। 13 नंबर का जो होता है न्यूमरोलॉजी बेस में 1, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब हम 1 नंबर कहते हैं तो वो हमारा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है,
और 4 नंबर जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, राइट? अब ये बेसिकली आपको, क्योंकि 13 यदि हम कुंडली में जाएँ तो हमारे पास कोई 13th हाउस नहीं है, कोई घर नहीं है। तो लेकिन यदि हम इसको टोटल करते हैं तो ये 4 नंबर आता है, 1 + 3 4, तो हम 4th हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं। 4th हाउस जो होता है वो सुख-सुविधा का हाउस होता है, कम्फर्ट्स का होता है, लग्ज़रीज़ का होता है, मदर का होता है। 4th हाउस जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है, व्हीकल्स को दर्शाता है। आपकी पीस ऑफ माइंड, घर में कितने पीस है, कम्फर्ट है, उसको ये दर्शाता है, राइट? तो कुंडली एस्ट्रोलॉजिकली ये 4th हाउस हो गया। अब यदि इस कार्ड का हाव-भाव देखें, तो हमें यहाँ पर येलो कलर बहुत अच्छा दिख रहा है। हमें ट्रीज़ एंड यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह दिख रही हैं, जो कि एक कियारा टाइप बना हुआ है, जैसे वो क्या कहते हैं, दीवार क्या कहते हैं, गेट, तोरण तोरण तोरण। तोरण, हाँ, तोरण के फॉर्म में है। तो जो कि एक शुभ, कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। पीछे पहाड़ है, पानी भी है, और हमें जो लेडी है वो क्वीन है, जो कि एक थ्रोन में बैठी है, और थ्रोन एक ऐसा थ्रोन है जो कि जिसपे ज्वेल्स लगे हुए हैं। वो ब्लैक लग रहा है लेकिन वो एक्चुअल में ज्वेल्स हैं और बिल्कुल स्ट्रेट है, राइट? और यदि आप इसके साइड में देखो तो यहाँ बेबी भी है, और खुद उसने ग्रीन कलर का वो पहना हुआ है कपड़ा, प्लस रेड पहना है, और ऊपर उसका क्राउन है, और आस-पास हमें बेसिकली एक हरियाली दिखाई दे रही है, और यहाँ इसके पैर के आस-पास आपको रैबिट दिखाई देगा। ये देखो, ये रैबिट दिखाई दे रहा है, राइट? तो हमें एक ही चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं, एवरी कलर्स। तो जो पहला कलर जो हमें दिखा, येलो, जो कि जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इस बंदी के पास नॉलेज बहुत है, विज़डम बहुत है, क्वीन है। शी इज़ अ क्वीन ऑफ द राइट, लेडी ऑफ द हाउस। अब क्वीन क्या होगी, वो कब बनेगी? जब वो मेहनत करके आगे पहुँची होगी, उसके पास पूरे राजमहल को हैंडल करने का पूरा तरीका होगा। वो अब उसको अपने हस्बैंड को, अपने राजा को कैसे हैंडल करना है, वो भी उसको आता होगा। सेनापति को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि सेनापति भी आके उसको कोई बात बता जाएगा, कुछ है, तो उसको वो भी पता है। अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है, सेवक-सेविकाओं को कैसे हैंडल करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी। क्योंकि दिस लेडी इज़ एक्चुअली अ क्वीन सिटिंग ऑन अ थ्रोन, पूरा येलो है, तो विज़डम बहुत अच्छी है इसकी। राइट? रेड कलर की ड्रेस पहनी है, यानी कि दिस लेडी हैज़ गॉट पैशन, दिस लेडी हैज़ गॉट एनर्जी टू वर्क। ऐसा नहीं है कि ये ढीली-ढाली है, बिल्कुल सीधे में बैठी हुई है, और बैठी भी सीधा है। तो इसमें काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी पॉज़िटिविटी है, और ये इस तरह से बैठी है कि अभी मुझे कोई काम दे दो, तो मैं कर लूँ। तो दिस लेडी हैज़ गॉट lot of energies to do the work, to take the risk of the life, and to handle people and handle different type of people. ये कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बच्चा है साथ में। इसका मतलब ये अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही है, अपने बच्चों को साथ में लेके चल रही है। नर्चरिंग क्वालिटीज़, बच्चे जब साथ में दिखते हैं तो नर्चरिंग क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, केयरिंग क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मदरली लव को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनिटली यहाँ पर दिस लेडी इज़ वेरी केयरिंग, राइट? बट इवन दो शी इज़ हैंडलिंग हर हाउस, बट इसको पता है कि हाउ टू हैंडल माय हाउस एंड माय प्रोफेशनल लाइफ, दोनों चीज़ों को ये बैलेंस करके चलेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होता है इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कार्ड, एंड वी कैन से उसमें काफ़ी एनर्जीज़ अच्छी होती हैं। येस और नो का कार्ड होगा तो दिस कार्ड वुड बी डेफिनिटली अ येस कार्ड, राइट? देन इट वुड बी कि अब ये इसने पेंटिकल्स लेके ये बैठी है। पेंटिकल्स लेके बैठने का मतलब हुआ कि पैसा इसके पास है। इसको पता है कि मेरे पास पैसा है, तो मुझे अपने पैसे को पकड़ के कैसे रखना है, यानी कि सेविंग कैसे करनी है, वो इसको पता है। क्योंकि अभी हमने जो पेज ऑफ पेंटिकल्स देखा था, तो वो क्या था? वो ये था कि लूज़ली हैंडल करता है पैसे को। राइट, ये जो है ये पैसे को अच्छी तरह से पकड़ के बैठी है। तो
इसको ये पता है कि ये मुझे कहाँ पे पैसा लगाने हैं, कहाँ पे पैसे नहीं लगाने और कैसे मुझे सेव करना है, कैसे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो क्वालिटी इसके अंदर है, राइट? बिना बात के ये खर्चा नहीं करेगी। अब यहाँ पे यदि ये जो रैबिट होता है, वो रैबिट क्या होता है? रैबिट चुलबुला होता है। राइट? वो इधर से उधर, उधर से इधर फुदकता रहता है। उसको कभी आपने रैबिट को बैठे देखा है? नहीं। इसका मतलब ये है कि इस बंदी के पास थोड़ी-सी प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? स्टेबिलिटी की, क्योंकि इसके माइंड में ये चल क्योंकि अब ये राहु का है ना और राहु को हम एक्चुअल में रैबिट से नहीं मैच कर रहे, लेकिन उसकी फुर्ती से मैच कर रहे हैं, क्योंकि राहु में बहुत फुर्ती होती है, दिमाग बहुत होता है। और यदि आप रैबिट को देखोगे ना, तो उसमें बहुत फुर्तीली होती है, वो किसी के हाथ में इतनी आसानी से आता नहीं है। तो समहाउ दिस पर्सन नीड्स टू स्टेबलाइज़ विद अ थॉट्स, क्योंकि अब क्योंकि राहु क्या है? राहु सिर्फ़ धड़ है, उसके पास बॉडी नहीं है, वो सिर्फ़ सोचता है। अब वो इतना सोचेगा तो कभी-कभी ज़्यादा ओवरथिंकिंग की वज़ह से भी परेशानी आ जाती है कि मैं क्या लूँ? तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ा-सा हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि द पर्सन हैज़ टू बी ग्राउंडेड, थोड़ा-सा ध्यान से सोच कर चले, ठीक है? बहुत ओवरथिंकिंग ना करें। अब यहाँ पे यदि हम रिलेशनशिप को भी देखेंगे ना, अच्छा, राहु का एक और होता है, राहु की डिज़ायर्स बहुत होते हैं। तो राहु जो होता है ना, वो अपने डिज़ायर्स को पाने के लिए ना, बस चेज़ करने के लिए चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो रैबिट को भी यही होता है कि उसको लगता है कि मेरे पास कहीं खाना मिल रहा है, तो वो भागता जाएगा, भागता जाएगा। तो राहु और रैबिट ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। तो नो, वो राहु का सिर नहीं होता? राहु का सिर नहीं होता? राहु का सिर्फ़ सिर होता है, बॉडी नहीं होती है। केतु की ओके। सिर्फ़ बॉडी होती है, धड़ होती है और उसका सिर नहीं होता। राइट। और जो राहु केतु होते हैं ना, वो एक्चुअल में एक स्नेक होते हैं जो कि शनि स्नेक है और शनि जो है वो राहु जो है उनका हेड है और जो टेल है वो केतु है, तो वो चीज आ जाती है। और जो शनि देव होते हैं ना, वो पता है क्या कहते हैं? वो खुद तो बैठ जाते हैं और वो कहते हैं राहु को कि चलो तुम डिसीजन लो, तुम ये करो, तुम वो करो। क्यों? कर्म किससे करवाते हैं? राहु से करवाते हैं, क्योंकि राहु के पास सारा दिमाग दे दिया। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन आता है कि मैडम रिलेशनशिप कैसा है? 2 बंदों की शादी हो चुकी है और अब क्वेश्चन आता है कि मैम मेरी ना, आप पहले ये बताओ कि मेरी ना शादी कैसे बंदे के मतलब, एक क्वेश्चन आता है कि मेरी शादी कैसे बंदे के साथ होगी? दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैम मेरी तो शादी, अब ये बताओ कि मेरी शादी कैसे चलेगी आगे? राइट? 2 क्वेश्चन अलग-अलग हैं। अब कैसे बंदे के साथ शादी होगी, ये कार्ड आ गया। तो कैसा बंदा होगा? बंदा पैसे वाला होगा, स्टेबल होगा, ओवरथिंकिंग करेगा, नर्चरिंग क्वालिटीज़ होंगी, मेहनत करके वो आगे बढ़ा होगा। उसमें थोड़ी-सी रैबिट है ना, तो चुलबुला नेचर भी होगी, कहीं न कहीं हम उसको भी बोल सकते हैं। और विज़डम यानी कि नॉलेज का भंडार होगा। पैसे को पकड़ के रखना कैसे, वो दे होगा उसमें। तुम्हें इतनी आसानी से पैसा वो देगा नहीं, क्योंकि उसने पकड़ के रखा हुआ है। उसके हाथ से पैसा निकल नहीं रहा। तो उसको मतलब वो क्वेश्चन करेगा कि तुझे पैसा कहाँ चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए? तो वो पूरा करके फिर वो आगे देगा। तो इस तरह का पर्सनैलिटी होगा, प्योर हार्ट होगा। क्यों प्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पीछे से हमें ये व्हाइट कपड़े भी दिख रहे हैं। तो व्हाइट कपड़े क्या दर्शाते हैं? प्योरिटी। रेड एनर्जी को दर्शाते हैं। थोड़ा बहुत हम दिखा सकते हैं, क्योंकि रेडिश एनर्जीज हैं, तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी एंगर इश्यूज हो सकती हैं, राइट? लेकिन उस एंगर को कंट्रोल कर लेगा। क्यों कंट्रोल करेगा? क्योंकि जुपिटर का पूरा सहारा मिला हुआ है, राइट? नंबर 1 है, इसको कहीं देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ईगो है, क्योंकि वैसे तो सूर्य में ईगो होनी चाहिए थी, लेकिन जुपिटर जब सूर्य के साथ होता है, तो वो अपने ईगोज़ को कंट्रोल करता है, उसको वो सोच समझ के ईगो करता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होंगी, लेकिन हर जगह पे ईगो नहीं दिखाएगा, उसको पता है कि मुझे ईगो करने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि सूर्य में राहु का होगा, तो गुस्सा बहुत तेज़ होगा, ईगो बहुत तेज़ होगी, लेकिन जुपिटर का साथ मिल जाता है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी-सी सबसाइड हो जाती हैं, क्योंकि जुपिटर गुरु हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं। अब हम ये तो क्वेश्चन का आंसर हुआ कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड या स्पाउस कैसा होगा। मैडम मेरी रिलेशनशिप कैसे रहेगी, मेरी शादी कैसे रहेगी? अब ये कार्ड आ गया। कैसी रहेगी शादी? शादी
जो है अच्छी रहेगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आप यदि तो आप टोटल अपने करियर की तरफ ही जा रहे होगे, तो प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि वहाँ पे रेडिश एनर्जीज़ दिख रही हैं। लेकिन यदि आप अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और करियर पर्सनल लाइफ़ दोनों को लेकर चलोगे, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगी, थोड़ी बहुत हो सकती हैं, बट वो आपको जुपिटर का काम करना पड़ेगा, यानी कि विज़डम से चलना पड़ेगा। यदि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाओ, राइट? आपको गुस्सा आ रहा है, तो कमरे से बाहर निकल जाओ। तो वो चीज़ यहाँ पर चाहिए। लेकिन ओवरऑल शादी सही हो जाएगी। येस और नो का कार्ड होता है, कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैम मैं जॉब पे आज मेरे ना परसों इंटरव्यू है, क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? ये कार्ड क्या बोलता है? बिल्कुल हो जाएगा, येस। येस को रिप्रेजेंट करता है, राइट? पॉजिटिव कार्ड है, हर चीज़ हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है। सिर्फ़ एक रेडिश एनर्जीज़ हैं, वो डिपेंड करता है कि इंट्यूशन के ऊपर कि वो रेड एनर्जी आपको क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है, पैशन दे रही है या एग्रेशन दे रही है? एग्रेशन कम दिखेगा लेकिन आ जाएगा, लेकिन वो कंट्रोल्ड एग्रेशन होगा बिकॉज़ ऑफ द जुपिटर। अब कहेगा कि मैम मेरे पार्टनर की ना एनर्जीज़ बता दो, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है और ये कार्ड आ जाता है। तो पार्टनर की एनर्जी कैसी है? क्या वो उससे बात करना चाहता है? हाँ, बात करना चाहता है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, क्वालिटीज़, लेकिन कहीं न कहीं वो ये सोच रहा है कि क्या ये फ्यूचर में पैसा कमा लेगा या कमा लेगी? क्या ये घर मतलब लड़का होगा तो वो लड़की के बारे में सोचेगा, क्या ये फ्यूचर में घर को चला पाएगी? वो पॉइंट उसके माइंड में यहाँ पर चलेगा। अदरवाइज़ एनर्जीज़ ये हैं कि वो आपको लाइक करता है, आपको इंटेलिजेंट समझता है, आपको वो ये समझता है कि आप थोड़े-से चुलबुले भी हो, ये एनर्जीज़ हैं इस कार्ड की, राइट? लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि उसको ये लगता है, क्या तुम फ्यूचर में मुझे वो लग्ज़री वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? ठीक है? फिर आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन क्या रिप्रेज़ेंट करता है? मैम मेरा ना एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, मेडिकल का एग्ज़ाम है, कैसा रहेगा रिज़ल्ट? ये आ गया, तो बढ़िया रहेगा। आप मेहनत करते जाओ और फ़ोकस के साथ करो क्योंकि टोटल में तो राहु आ रहा है ना नंबर, तो आपको फ़ोकस तो बनाना पड़ेगा, ज़्यादा इधर-उधर ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। ज़रूरत से ज़्यादा ओवरथिंकिंग करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ अपना टाइम मैनेजमेंट करो, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लो, देख लो कि कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, प्लस मॉक टेस्ट ज़रूर कर लो, उसके बाद आपका रिज़ल्ट सही हो जाएगा। करियर, कैसा रहेगा करियर? मैम 2026 में मेरा करियर कैसा रहने वाला है? ये कार्ड आ गया। क्या मैं पैसा कमाऊँगा? क्या मुझे जॉब मिलेगी? यदि वो आप ऑलरेडी जॉब में हो तो प्रमोशन मिलेगी, राइट? और यदि आप जॉब आपके पास नहीं है, तो आपको जॉब मिल जाएगी यहाँ पर, पॉज़िटिव, क्लियर? तो आपका करियर अच्छा है, पॉज़िटिविटी है, जॉब मिल जाएगी। फाइनेंस भी आपका ओवरऑल अच्छा ही रहेगा उसमें, राइट? बहुत ये कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फाइनेंस की और अब फाइनेंस में मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देखकर कि आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करोगे, राइट? तो ये साल आपका इन्वेस्टमेंट का है। ये कार्ड इन्वेस्टमेंट का होगा क्योंकि यदि वो 2026 का पूछेगा मैम मेरे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? भई फाइनेंस तो अच्छे रहेंगे, पकड़ के रखोगे एंड चांसेस वो सोच रहा है कि मेरे हाथ में ये पैसा है, मैं इसको कहाँ लगाऊँ? कभी-कभी इसको देख के वो भी तो आ रहा है ना? तो वो चीज़ ये यहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़रूर होगा। एडवाइस क्या होगी? कि आपको अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चलना है, पहली चीज़, राइट? यू हैव टू गिव अटेंशन टू योर फैमिली, योर किड्स, ये एडवाइस का कार्ड है, राइट? आपको ओवरथिंकिंग ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ी-सी ग्राउंडिंग कर लो। ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, चुलबुल क्योंकि रैबिट है ना,
इधर से उधर फुदक रहा है। अब जब रैबिट आपके पैर पे आएगा तो आप कंसंट्रेट नहीं करोगे। तो इसीलिए आपको कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। डिपेंड करता है कि यदि पढ़ाई का है तो कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, राइट? ज़्यादा इधर-उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर रिप्रेज़ेंट करता है। फिर ये कार्ड कहता है कि मैम मेरी हेल्थ इश्यूज़ कैसे रहेंगी? बताओ अंशु जी? हेल्थ में इसके नेक में दर्द होगा, सर में भी दर्द होगा और बिल्कुल। कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस, बॉडी में। ये हाँ जी, सोलर प्लेक्सस पेट के आगे हाँ, या पेट पेट के आगे भी प्रॉब्लम होगी हुँ, और कहीं ना कहीं इसको मतलब पेन भी ब्लड होगा प्रेशर बॉडी। की इश्यू होगी। हाँ जी, ब्लड प्रेशर ब्लड की प्रेशर की भी इश्यू आ होगी, सकती है दैट्स क्योंकि व्हाट ये लाइक। रेडिश बहुत आ रहा है। हाँ, मुझे भी ब्लड। तो सारी चीज़ें नहीं बता देना। मतलब जो पूछने और जहाँ हाँ पे मतलब आपकी इंट्यूशन गई है वो ही है, क्योंकि पता चले वो बेचारा पूछने तो एक चीज़ आया था कि आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता दिए, तो आपको मेन जो है आपको ये बोलना है कि आपका जो, क्योंकि रेड कलर जो होता है वो ब्लड को रिप्रेज़ेंट करता है, तो ब्लड प्रेशर की इश्यू हो सकती है। ये जो पेंटिकल्स हैं वो इनके स्टमक, नाभि, सेक्रल चक्रा के आसपास और रूट चक्रा, तीनों को इसने ब्लॉक कर दिया एक तरह से। हम्म, ब्लॉकेज है, तो उनको, बंदे को हीलिंग की ज़रूरत है एंड दे नीड टू ओपन दैट, राइट? वो चीज़ पे यहाँ पे वर्कअप ज़रूर करना पड़ेगा। और यदि आपको राहु की रेमेडी देनी है, तो आप राहु की, क्योंकि यदि मान लो कह रहा है कि मैम मेरा करियर, तो क्वेश्चन आता है कि मैम मुझे तो गाइडेंस दो कि मैं क्या रेमेडी करूं, मेरे को करियर की इश्यूज हो रही हैं। तो यहाँ पे राहु की रेमेडी भी आ सकती है, मंगल की रेमेडी भी बहुत स्ट्रांग आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेड प्रोमिनेंट भी है, राइट? हम्म, तो जब रेड प्रोमिनेंट होता है मंगल का, तो हमें मंगल की डोनेशन करनी पड़ती है, यानी कि आप मसूर की दाल की कर सकते हो, राइट? रेड मसूर की दाल की डोनेशन कर सकते हैं। मंगल में और क्या होता है? पोमीग्रेनेट की भी कर सकते हो, राइट? क्योंकि वो भी हाँ, रेड होता है, तो आप उसको भी डोनेट करवा सकते हो। हनुमान चालीसा डेली पढ़ो, पहली बात। क्यों? क्योंकि राहु का कार्ड है। जब राहु का कार्ड होता है तो राहु को कौन कंट्रोल करता है? हनु हनुमान जी। मंगल। तो इसका मतलब हम्म, मंगल आपको, हनुमान जी के जब मंत्र चैंट करते हो या हनुमान चालीसा भी करते हो, तो आपका राहु बैलेंस हो जाता है, राइट? और राहु की इश्यू आ रही है, तो जो जौ है वो आप डोनेट कर सकते हो, अपने मतलब सिर के पास रख दो रात को, और सैटरडेज़ को उसको डोनेट कर दो। गेहूं भी कर सकते हैं ना? नहीं, गेहूँ सूर्य गेहूं। का होता है। राहु जो होता है वो इसके लिए होता है जौ। जौ को डोनेट कर सकते हैं, चाय पत्ती डोनेट कर सकते हैं, राइट? चाय पत्ती, क्योंकि वो राहु को रिप्रेज़ेंट करता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो स्वीपर्स को चाय पत्ती चाय पिलाकर, बनाकर पिला सकते हैं, राइट? तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। 4 मूली जो है वो अपने ऊपर से उतार कर जो सैंड होती है हम्म, उसको खिला सकते हो। वो बहुत बड़ा वो राहु का रेमेडी होती है ये। यदि राहु की क्लॉकवाइज वजह से मारना होता है ना? हुँ, क्लॉकवाइज राइट? एंटी क्लॉकवाइज़। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज़ करना होता है ना, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज़ करोगे तभी तो उसका नेगेटिविटी को निकल जाता है। क्लियर? हम्म, एनी डाउट्स? हम्म। ओके। एक सेकंड मैं बस ये लास्ट वाली रेमेडी लिखूं। हाँ जी, सॉरी। नो, नो, इट्स ओके। हाँ जी, अब हमारा आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाँ जी। ऑफ पेंटिकल्स किसको, दिस इज द लास्ट कार्ड। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स किसको रिप्रेजेंट करता है? किंग किंग, ऑफ पेंटी, सन को, राहु को और मरकरी को। सन को, राहु को और मरकरी को। वेरी गुड। अब ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? इस कार्ड को देखकर एक मिनट,
एक मिनट रोमा जी, मैं आपको जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। आई थिंक आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक को कार्ड रीडिंग की थी, तो उसको ये आया था एंड शी वाज प्रेग्नेंट, राइट? तो उसको क्वीन ऑफ पेंटिकल का आया था, तो मैंने उसको सबसे पहले यही कहा था कि तेरे को बेड रेस्ट करने का पड़ेगा और तेरे ब्लीडिंग का हो रहा है। क्योंकि ब्लड का फ्लो हो रहा है ना वहां से। हाँ, तो और विद इन 2 मिनट्स शी कंफर्म कि हाँ मेरे को डॉट्स हो रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, डेफिनेट हो सकती है, क्योंकि रेड आ गया ना, मंगल का इम्पैक्ट आ गया, तो वो तो आएगा। तो उसको फर्स्ट और सेकंड वो मंथ था। अब वो तो ठीक है। ये हाँ, उस डॉक्टर ने भी उसको वही बोला कि क्या बोलते हैं, बेड रेस्ट। यू हैव टू बेड रेस्ट, टोटली बेड रेस्ट। तो ये कार्ड प्रेग्नेंट वुमेन को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट? वो तो बच्चा है तो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी भी, को रिप्रेजेंट करता है, हाँ यस। प्रेगनेंसी भी। लेकिन वही है कि जब हम प्रेगनेंसी का कार्ड बोलते भी हैं तो उसके साथ हमें ये भी देना पड़ेगा एडवाइस, क्योंकि आपको मतलब अपना ध्यान रखना है, बेड रेस्ट पे ही होगे आप मैक्सिमम। हाँ, वो बेड रेस्ट पे ही चली गई है अभी। क्योंकि बहुत ज्यादा रेड है यहाँ पर। हाँ, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई थिंक नहीं, 101% यही आया था और उसने विद इन 2 मिनट्स ये कंफर्म किया था। आई थिंक मैंने आपको बताया भी था। आया था आपने मुझे, हाँ। तो राइट। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब अच्छा ये नहीं लगा था कि उसकी तबीयत खराब हो गई, पर ये बट है कि आपकी प्रेडिक्शन। प्रिडिक्शन, हाँ, आपकी प्रिडिक्शन सही हो गई है, यस। वेरी गुड। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। उसके बाद हमारा आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? किंग हमारा राजा है। ये कोर्ट कार्ड का लास्ट कार्ड होता है, और ये जो है पूरे ओवरऑल अच्छा कार्ड है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये पहले क्या नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 14। 14 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 1, 4, 5, सूर्य को, राहु को और मरकरी को, राइट। तो जब सूर्य, राहु, मरकरी हो जाते हैं ना, तो राहु मरकरी क्या होते हैं? बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, पर कनिंग वे में, राइट? दोनों वे से। यदि इनका राहु अच्छा है तो ये अच्छे कर्म भी करेंगे, लेकिन यदि राहु खराब हो गया तो भाई फिर तो बैंड बच जाएगी। मतलब इनको, इनके साथ आर्ग्यूमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज उनका दिमाग बहुत चलता है, राइट। क्यों? अब क्या हो गया? क्यों चलता है? मकरी जो होता है ना, वो तो दिमाग को रिप्रेजेंट करता है, और जब राहु उसको उसके साथ लग जाएगा तो वो उस चीज को, कोई सी भी चीज को बढ़ा देता है। तो जब राहु बढ़ाएगा तो दिमाग को बढ़ाएगा। अभी उसकी जो सोच है ना, वो आम बंदे के जैसे नहीं होगी, आउट ऑफ बॉक्स जाकर थिंकिंग करेगा। पहली बात तो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि हम टोटल नंबर करेंगे 5, 5 रिप्रेजेंट किसको करता है? कुंडली में 5वें घर को, पांचवें घर को, प्यार को। बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। हम्म, तो नेचुरली अब राहु, मकरी, सूर्य वहीं पे बैठे हैं, तो सोचो बंदे में गुस्सा भी होगा, जिद्दी भी होगा, अपनी मन की चलाएगा, क्योंकि मैं तो राजा हूं, हम्म, राइट। वो किसी की सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो एनर्जी ऑफ द पर्सन क्या होगी? यदि सिंपल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगी कि मेरे पार्टनर, मैडम मेरे ना अभी नया नया बॉयफ्रेंड बना है, उसकी जरा एनर्जी तो बता दो क्या है। भैया वो मन का राजा है। अब वो राजा है तो यानी कि वो तुम्हें सुनेगा नहीं, वो अपनी मन की चलाएगा। पैसा उसके पास खूब होगा, राइट। प्यार व्यार ठीक ठाक करेगा, लेकिन थोड़ी सी उसके इगोइस्टिक क्वालिटीज हो सकती हैं। ज्यादा आप उसको सोचोगे कि वो ज्यादा पुछ पुछ करेगा, आई लव यू बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा, बैलेंस रहेगा वो, बिल्कुल, राइट। क्योंकि उसमें ये सूर्य है, सूर्य की भी क्वालिटीज है ना, कि ईगो तो है ही है ना अपना। मैं तो कहता हूँ राजा बड़े बैलेंस वे से अपनी बातों को रखते हैं, राइट। गुस्सा भी करेगा तो बड़े बैलेंस वे से करेगा, प्यार भी करेगा तो बड़े बैलेंस वे से करेगा, राइट। बहुत ही, ये कार्ड कंट्रोलिंग का कार्ड हो सकता है। यदि शादी में ये कार्ड आ गया, मैडम मेरी शादी कैसे रहेगी, तो सीधा एक वर्ड आ जाता है, ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं बंदे, राइट। सो यू आर बीइंग कंट्रोल्ड। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि वो कंट्रोल्ड हो रहा है, तो नेचुरली क्या होगा? घुटन होगी वहां पर। आप इस कार्ड को देखो, ग्रीन भी दिख रहा है आपको, वो गोट दिख रहे हैं जो कि बड़े जिद्दी होते हैं, प्रॉपर्टीज भी दिख रही हाँ हैं, जी। ऊपर भी गोट दिख रहे हैं, मतलब 3 4 गोट दिख रहे हैं, पैसा भी दिख रहा है, वॉन्ट भी दिख रहा है, कोई चीज सॉरी लोटस भी दिख रहा है, ग्रीनरी भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, प्रॉपर्टीज भी दिख रही हैं। तो इसका मतलब इस बंदे के पास सब कुछ है,
लेकिन ये कंट्रोलिंग होगा, ज़िद्दी होगा, करना है तो जो मैंने बोल दिया वो ही होगा। यदि मैंने बोला है कि आपने अपने मायके नहीं जाना तो नहीं जाना। मैंने बोल दिया कि आपने जॉब नहीं करनी तो नहीं करनी, देन कम व्हाट में वो न अपनी बात से टलेगा नहीं, हटेगा नहीं। सो ये कार्ड उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, स्टबर्ननेस को रिप्रेज़ेंट करता है। सिर्फ़ यही लोटस प्रॉ कहाँ पे है अभी? लोटस ये है आप कहाँ पे? ध्यान से देखेंगे तो ये पानी के अंदर ही बैठा हुआ है, यहाँ पे। तो ये हमें जो शेप्स दिख रही हैं वो लोटस वाली दिख रही हैं। यहाँ से फूल भी निकल रहे हैं। ओके, 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 तो ओके। ये उस चीज़ को भी रिप्रेज़ेंट करता है, तो लक्ष्मी तो इनके मतलब चरण पर है। तो पैसे की तो हुँ, कमी है नहीं है, राइट? ये ना कभी-कभी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मैरिटल को बता सकता है, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। राहु विद मर्करी, यदि राहु बिगड़ गया ना, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ चला जाएगा। तो ये उस चीज़ को क्योंकि लस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम। यहाँ पे कहीं पे जुपिटर का कनेक्शन नहीं है इस कार्ड के अंदर। थोड़ा-सा वो जो पीछे जुपिटर है, वो जुपिटर जो है वो से है, वो उसकी नॉलेज को दर्शा रहा है, लेकिन राहु मर्करी यदि गलत हो गया ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है लाइफ में, रिलेशनशिप में। तो इगोइस्टिक प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, स्ट्रिक्टनेस होगी, ओवर पॉसेसिवनेस होगी, राइट? वो ये कार्ड को करेगा, लेकिन अदरवाइज़ पैसे को लेकर बहुत बढ़िया है। मैम मेरा करियर कैसा रहेगा नेक्स्ट 5 इयर्स में? कई लोग पूछ लेते हैं, वो 1 साल का नहीं पूछते, 5 साल का पूछते हैं। तो क्या हुँ, करोगे? भैया तुम राजा बनोगे नेक्स्ट 5 साल में। यू विल हैव फाइनेंसेस, राइट? हुँ, यू विल हैव हुँ, फाइनेंसेस, यू विल यदि आप जॉब में हो तो यू विल रीच वेरी गुड पोस्ट। आप ये भी बोल सकते हो, आपको अच्छी पोज़ीशन भी मिल सकती है, पैसा भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी आप करोगे, तो वो चीज़ आ जाती है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि अनरियलिस्टिक नहीं होना है, अनएथिकल नहीं होना है, क्योंकि राहु अनएथिकल को कभी-कभी करता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको जितना आप एथिकल रहोगे, आप ग्रो करते जाओगे। मैम बिज़नेस में क्या पैसा इन्वेस्ट कर दूँ? करें क्या ये इन्वेस्ट? मैम मेरे पास पैसा तो आ गया है, लेकिन मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और जिस काम के लिए वो बोल रहा है, तो क्या इन्वेस्ट करें? हाँ, करो, बिल्कुल हाँ, करो। करो। यहाँ पे पॉज़िटिविटी है, आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपना दिमाग लगा के करना, ज़्यादा उछल-कूद मत करना। एजुकेशन कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। एजुकेशन अच्छा रहेगा बट इधर-उधर ध्यान मत लगाना, फ़ोकस होना। क्योंकि राहु, मर्करी वो दिमाग बहुत लगाता है, आउट ऑफ बॉक्स में भी चीज़ें सोचता है, हुँ, राइट? तो ये वो चीज़ को करता है कि मैं वो कई बार क्या होता है सब्जेक्ट सामने है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं चीटिंग का क्या तरीके बनाऊँ? हुँ, दिमाग है ना? तो मैं आउट ऑफ बॉक्स काम करना चाहता हूँ। तो आउट ऑफ बॉक्स में एथिकली वे से पढ़ाई में दिमाग लगा लो, फ़ोकस कर लोगे तो देन यू वुड बी गुड, बट नो चीटिंग। चीटिंग मत करना, क्योंकि पीछे कहीं न कहीं ब्लैकिश एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। ये देखो यहाँ पे जो है हुँ, ना है, फिर प्रॉब्लम कर देगा ये, राइट? क्योंकि साथ में सूर्य भी है, तो हमें सूर्य को नहीं भूलना चाहिए ना, तो सूर्य की हुँ, रोशनी भी आ रही है। वॉन्ड हुँ, इसके हाथ में है, वॉन्ड मतलब मैजिक, यानी कि मुझे मैजिक। जो चाहिए, मैं अच्छा मैनिफेस्टेशन कर सकता हूँ। आई कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग। ये उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। इसने पैरों में क्या ये देखो जो पैर हैं में इसने वो मेटल के शूज़ पहन रखे हैं। यानी कि दिस पर्सन वुड ऑलवेज़ बी रेडी टू टेक द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ, द रिस्क ऑफ द लाइफ। तो मतलब इसकी एनर्जी ऐसी है ये। चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे करियर में है, चाहे लव अफेयर में है, आउट ऑफ बॉक्स जाकर मैरिज करेगा, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज करेगा, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर आएँगी। रिस्क लेना है, राइट? फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पर? इसका पूरा आगे से ब्लॉक है तो छाती पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सिर पे भी हो सकती है। हाँ, सर्वाइकल की इश्यू होगी डेफ़िनेटली। एक घुटने के ऊपर पेंटिकल्स रख दिया है, तो नी की घुटने प्रॉब्लम आ जाएगी। पैर की प्रॉब्लम आएगी, पैर में मेटल का कोई पहन के बैठेगा, तो उसके पैर में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि क्रैम्प्स पड़ते होंगे, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि जब आप मेटल की पूरी चीज़ पहन के ऐसे रखोगे, तो आपका जो ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा, पेन हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर
आएगी। और यहाँ पे जो इसने ये कपड़े यहाँ पे ग्रेप्स भी दिख रहे हैं, तो ग्रेप्स जो हैं वो क्या दिख रहे हैं? ये रैशेस भी हो सकते हैं। रैशेस भी हो सकते हैं हेल्थ के लिए। यदि करियर वाइज देखेंगे तो प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है ग्रेप्स। हेल्थ हाँ। में यहाँ पर ब्लड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे इस कार्ड को देखकर ब्लड क्लॉटिंग की कई बार आती है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट वगैरह, एको जो भी वो करवाते हैं ना, ईसीजी वगैरह, वो करवा लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ब्लड की क्लॉटिंग या ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की इश्यूज हो जाएंगी। क्योंकि एक और भी कारण है यहाँ पे ना, कहीं टोटल जो इसने ये पहन रखा है ना, ये सोलर प्लेक्सस के ऑलमोस्ट आगे है और ये राइट साइड में है, सॉरी लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है? हार्ट किड होता है ना, अरे किडनी में। किडनी, नीचे की एरिया ना, तो किडनी वगैरह में फिल्टर, और जो ब्लड है वो प्रॉपर फिल्टर होकर नहीं जा रहा, तो वो भी हेल्थ इश्यूज में देगा। हेल्थ इश्यूज यहाँ पे अच्छे खासे कई बार लगते हैं मुझको। तो ये आया भी था एक बार हेल्थ इश्यू में इस तरह हम्म। के कार्ड, और वो सही भी हुआ था। तो एडवाइस क्या है? ईगोइस्टिक नहीं होना है। बाकी अपने दिमाग को शांत करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि राहु मरकरी बहुत ज्यादा स्थिरता नहीं लाता है। तो यू नीड टू मेडिटेट। मेडिटेट करना वैसे इतना आसान नहीं होगा इस बंदे के लिए, लेकिन यदि वो हीलिंग ले लेता है तो कुछ कंटिन्यूअसली फॉर अ मंथ, और फिर उसके बाद वो मेडिटेट करेगा तो कर पाएगा, क्योंकि इसके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। तो वो चीज हमें, यहाँ बहुत कंफ्यूजन्स भी तो है ना। इस कार्ड को देखो देखो तो काफी कंफ्यूजन है, दिमाग के अंदर कंफ्यूजन्स हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा ही हम सोचते हैं। और वो कंफ्यूजन्स जो है, ओवर थिंकिंग जो है, स्ट्रेस भी दे सकता है, मेंटल टेंशन्स भी दे सकता है। तो वो चीज को आपको हटाना है। अब वही चीज आपको, यदि आप अपने करियर में हो और जॉब में हो, तो क्या है, जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करो। लोगों के साथ कोलैबोरेट करो, क्योंकि ये राजा है ना, वो कहेगा मैं क्यों कोलैबोरेट करूं, मैं तो खुद ही अपना प्रोजेक्ट खुद ही करूंगा। वो ईगो होती है ना, तो वो ईगो नहीं रखनी है। यू नीड टू वर्क इन अ टीम, यू नीड टू कोलैबोरेट विद पीपल। और यदि वो ऑलरेडी टॉप पोजीशन में है तो भाई यू नीड टू बी प्रैक्टिकल विद योर कलीग्स, राइट? उनको स्पेस दो, ज्यादा कंट्रोलिंग मत करो। अरे एक बार प्रोजेक्ट दे दिया तो उसके बाद सिस्टमेटिकली पूछो, यानी कि हर 5 मिनट में बैठ के पूछो कितना हो गया, अब कितना हो गया। नहीं, एक बार प्रोजेक्ट दे दिया तो एक हफ्ता तो रुक जाओ, कुछ तो टाइम दे दो। वो कंट्रोल, ओवर कंट्रोलिंग नेचर नहीं होनी चाहिए सेम मैरिज में। ओ नो ओवर कंट्रोलिंग, नहीं तो मैरिज जो है लाइफ खराब जाएगी। वो चीज आ ये सकती लाइटों जैसा क्या पहन रखा है? लाइटों जैसा रेड गार्लैंड है, क्या है ये? है यहाँ पर। नो, यो नीचे ये नहीं लगती जैसे हमने लाइट्स, डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं हाँ, वो चेस्ट पे डेकोरेटिव आगे, टी लाइट्स है ना, वो एक्चुअली में लाइट, वो राजा है ना, तो मैं तो भैया पूरा चमक कर बैठूंगा। टी लाइट्स है ऊपर ना। है नहीं ये वाली रेड सी जो हाँ, ऐसे कुछ वायर्स है? है, वायर्स हैं, तभी हाँ, क्रॉस है ना, वायर्स हैं, ची लाइट्स उसके आसपास हैं। वो पिक्चर नहीं थी कौन सी, मुझे अमिताभ बच्चन की, जिसमें वो लाइट्स वाली ड्रेस पहन के डांस करता है। हम्म। शहनशाह। हाँ, नहीं नहीं, सारा जमाना, वो हाँ। वाला गाना था ना। वो इसको इसको देख के मुझे वो याद आता है, क्योंकि मैं मतलब पूरी लाइट रोशनी में मैं बैठा हूँ, मैं हूँ सब कुछ, क्योंकि अब ये क्या है, पूरे टैरो कार्ड का राजा है ये। तो मैं हूँगा यहाँ पर, राइट? तो वो मतलब मैं, मेरी चमक देखो, मुझे देखो, वो चीज यहाँ पर दिखेगी आपको। क्लियर? ठीक है। एनी रोमा डाउट? जी, अ, मुझे 2 मिनट का ब्रेक दोगे? मैं अपनी बेटी को कॉल कर लूँ, उसको 2 बार आ गया। आई थिंक मेरी यहीं तक की क्लास थी आज। हाँ जी, हाँ जी। ओके। ओके। हरप्रीत जी, समझ में आया? ओके, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, एंजॉयड? थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ये वही ना, देख के ही हम कुछ अंदाजा लगाते हैं भी क्या है, क्या क्या कहना चाह रहा है। ये मुझे ये कोई नॉलेज तो है नहीं है अभी, ये राहु केतु क्या कह रहे हो, बस मुझे हाँ, इतना जरूर पता लगता है भी। हाँ, इसमें क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या क्या मूड है इसका, हम्म वो मुझे
अच्छा लगा हाँ, मैं समझने में। जनरली जब भी क्लास लेती हूँ ना, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी दोनों को डालती हूँ। मैं देखो जैसे मुझे न्यूमरोलॉजी का इतना सही पता है, नंबर जैसे 1 आप कहते हो भी सन है, 2 रिलेशनशिप है, 3 थोड़ा नॉलेज है, 4 थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 5th बैलेंस का है, 6th पैसे का है, 7th स्पिरिचुअलिटी का बोल देते हैं, हुँ, 8th मुझे भूल गया 8th का शनि क्या का, न्याय सिग्नि का, हार्ड वर्किंग। ओके 9th भी फिनिशिंग है, जो जो हुँ, भी है जो उसने करना है, जो न्यू स्टार्ट हो सकता है, फिर न्यू स्टार्ट आ जाता है। जैसे ये 2026 जी, ईयर है, वैसे ये जी। भी न्यू न्यू स्टार्ट है ना, ये भी सन का वो है। हुँ, हुँ। पर जैसे मेरी फैमिली में मैं जैसे 7 हूँ, तो मेरे बेटे दोनों 5 ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग